हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक इजियर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं यहाँ पे एक पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आने वाली हूँ आपके लिए। तो आज हम आ चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज़ के साथ एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन मैथमेटिक्स 1, जिसका मैं फर्स्ट पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो हम सबसे पहले पीवाईक्यूज ले रहे हैं दिसंबर 2023 से। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी आपसे पूछा गया, 7 नंबर में सीधे कुछ नहीं हो सकता है। तो आपसे पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन आपका, स्टेट लैग्रांजेस थ्योरम। क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया है कि स्टेट लैग्रांजेस थ्योरम एंड हेंस वेरीफाई फॉर f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x डिफाइंड ऑन द इंटरवल -2, 0। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है एंड उसको वेरीफाई करना है किसके लिए, फॉर f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x के लिए, जो कि एक इंटरवल में डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल -2, 0 के लिए। तो लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट आप पहले लिखेंगे और फिर f(x) के लिए अपन क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट आना चाहिए। तो लैग्रांजेस तो मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि फंक्शन f(x) सेटिस्फाई द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। अगर कोई फंक्शन इन दो हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, कौन सी दो हाइपोथेसिस, कि जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में AB में। तो जो फंक्शन सबसे पहले आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या है, फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन वो कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल AB में। ठीक है, तो फिर आपका एक नंबर C एग्जिस्ट करता है, देन देयर इज अ नंबर C इन AB, और वो कहाँ रहेगा, ओपन इंटरवल AB में रहेगा, सच दैट जहां पर f' किसके बराबर होगा, FB माइनस FA B माइनस A के अपॉन डिवाइड FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। मैम आपने तो पढ़ दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो हम हर क्वेश्चन को 4 पॉइंट में समझेंगे। 4 स्टेप आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है लैग्रांजेस में, फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है फंक्शन आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूअस। इतना हो जाएगा, चेक करना है, प्रूफ भी नहीं करना है, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सेकंड आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबल। अभी हम बताएंगे कैसे आपको करना है, इतना समझ में आया। कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल चेक, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल ओपन में। तीसरा है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक C की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, कैलकुलेट C की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो f' FB माइनस F अपॉन B माइनस A लिखा है, वहां पे आप सारी वैल्यूज रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, C की वैल्यू। और लास्ट पॉइंट है, C को आपको चेक करना है क्या C बिलोंग कर रहा है जो आपका गिवन इंटरवल है, ओपन इंटरवल AB में। अगर बिलोंग कर रहा है तो लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाइड है, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। तो ये 4 स्टेप याद रखना है। अब इन 4 स्टेप में आपको क्या करना है, एक और चीज याद रखना है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लोज्ड, ये जो डिजाइन बनी है ना ब्रैकेट की, ऐसा ब्रैकेट बना है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड, और ऐसा वाला ब्रैकेट बना है तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पर 1,2 इंटरवल, तो अपन ने लंबा लाइन बनाई, यहाँ पे 0, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ -1 आता है, यहाँ -2 आता है, ऐसे चलता रहता है इनफाइनाइट तक। अब 1,2 का मतलब क्या होता है, 1,2 का मतलब आपका क्या होता है कि 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स आपको लेने। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 और 2 के बीच, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो लेना ही है। साथ में आपको किसको लेना है, 1 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। ठीक है, वहीं अगर मैं लिख देती ओपन इंटरवल 1,2, तो इनमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, लेकिन 1 को नहीं लेना, 1.111 से 1.112 ये सारे लेने हैं। कहाँ तक लेने हैं, 1.99999 तक। ठीक है, 2 को नहीं लेना है, बस 2 नहीं आना चाहिए। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है f(x) के लिए। ठीक है, तो जो गिवन फंक्शन है आपका, तो गिवन फंक्शन में आपको f(x) के लिए प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर हम f(x) की बात करें तो यहाँ पे आपको, अब जो गिवन क्वेश्चन अपना किसके लिए प्रूफ करना था, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x के लिए। चेक कर लें क्या यही फंक्शन था, हाँ। और डिफाइंड इन द इंटरवल -2, 0, -2 से 0 तक। इंटरवल आपका क्या दिया है, इंटरवल क्लोज इंटरवल -2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या प्रूफ करने बोला था मैंने, फंक्शन को क्या प्रूफ करना है आपको, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ फर्स्ट पॉइंट डालोगे, प्रूफ करना है, लेकिन हमें यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें पहले से पता है कि जो x स्क्वायर प्लस 2x है वो किस टाइप का फंक्शन है, एक आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन x cos x, ये सब कैसे फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। e की पावर x एक्सपोनेंशियल, log x लोगरिथमिक फंक्शन, ये सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सब आप 11th 12th में प्रूफ कर चुके थे। यहाँ पे सब आपको वो प्रीवियस नॉलेज को यूज करना है। क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे गिवन फंक्शन f(x) is a polynomial function and we know that, हम क्या जानते हैं, every polynomial function is a, कैसा होता है, polynomial function is a continuous function। so हर इंटरवल में होता है, तो -2, 0 से थोड़ी दुश्मनी उसमें भी होगा। so the given function f(x) is also a continuous function in interval, कौन सा, -2, 0 में भी, हर इंटरवल में होता है तो -2, 0 में भी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आपको क्या प्रूफ करना था कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। सेकंड पॉइंट, तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे
डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए, तो डिफरेंशिएबल। एफ एक्स क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 कांस्टेंट है और x का 1, तो 2x प्लस 2 इसका क्या हो गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो गिवन फंक्शन क्या लिख दोगे, गिवन फंक्शन इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, हर इंटरवल में है, तो इन ओपन इंटरवल -2, 0 में भी हो जाएगा। ये हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था कि आपको अब क्या निकालना है, एक c की वैल्यू निकालना है ना। देन देयर इज अ नंबर c। पहले यहाँ पे तो इन्हें ऊपर लिख दिया, अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो c की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आपको c निकालने के लिए थर्ड आप क्या लिखोगे, देन यहाँ से आप कलर पेन चेंज कलर चेंज कर लेते हैं अपन। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c सच दैट, कैसा c सच दैट एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इन सब की वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकालना है। एफ डैश एक्स निकाल चुके हैं। एफ डैश एक्स क्या था अपने पास, एफ डैश एक्स क्या आया था, 2x प्लस 2। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा बताओ, x की जगह सी रख दो, 2c प्लस 2 हो जाएगा। एफ बी माइनस एफ ए, एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एफ बी निकालना है, तो यहाँ पे एफ बी क्या हो जाएगा, इंटरवल क्या था, a कॉमा बी था अपना, इंटरवल क्या था, इंटरवल है आपका -2, 0। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल है -2, 0। ये a की है, ये b की है। इसमें पहले एफ बी रख दो, मतलब एफ 0 रख दो, तो 0 प्लस 0 बनेगा, x की जगह यहाँ 0 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। एफ ए निकालना है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो, -2, 2 इंटू -2 क्या आ जाएगा, 4 2 जा 4, और यहाँ पे आप रखोगे तो माइनस का -2, 0 है ना, तो -4, तो यहाँ पे भी ये क्या आ गया आपका 0। ठीक है, एफ बी आपने जब यहाँ पे -2 रखा, सॉरी 0 रखा तो दोनों 0 हो गए, और जब आपने a रखा तो -2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू -2 क्या बना, -4, तो ओवरऑल 0। सारा रख दो, एफ डैश सी में रखो। एफ डैश सी क्या है आपका 2c, एफ डैश सी क्या आया था, एफ डैश सी 2c प्लस 2 आया था, तो 2c प्लस 2 लिख दिया अपन ने फॉर्मूले में। एफ बी माइनस एफ ए, तो 0 - 0 अपॉन b माइनस ए, मतलब b क्या था 0 - -2, तो ये ओवरऑल क्या बन गया 0। तो 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2c इज इक्वल्स टू -2। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, आप बताओ, c इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1 स्टूडेंट्स। ओके, तो c इज इक्वल्स टू आपका आ गया -1। अब इस c की वैल्यू का आपको क्या करना है, यूज करना है, सॉरी c आपका आया -1। ओके, तो c इज इक्वल्स टू -1। अब हमें चेक करना है, बस लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप मैंने बताया था कि c की वैल्यू को इस इंटरवल में चेक करना है। तो इंटरवल आपका क्या था, 0 1 2 -1 -2। इंटरवल आपका था कहाँ से कहाँ तक, -2 से कहाँ तक था, 0 तक था। ठीक है, ये था आपका, पेन कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका इंटरवल था -2 से 0 तक, और -1 कहाँ आ रहा है, c की वैल्यू, मतलब -2, 0 में आ रही है, तो यहाँ पे लिखोगे c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, 0। हैंस लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हैंस Lagrange's theorem is verified। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। 4 स्टेप में हमने प्रूव किया है। पहले आपने कंटिन्यूस प्रूव किया, सेकंड स्टेप में आपने उसको डिफरेंशिएबल प्रूव किया, फिर आपने एक सी की वैल्यू निकाली और सी की वैल्यू को इंटरवल में चेक करा, तो सी की वैल्यू बिलोंग कर रही थी, तो Lagrange's theorem आपकी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।